आज की कथा है औरत के लट्टू। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। राजा नंद का राज्य बहुत ही विशाल था। पूरा राज्य समुद्र से घिरा हुआ था। नंद इतना शक्तिशाली राजा था कि उसके आसपास के सारे राजा भी उसके प्रजा की तरह रहते थे। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके अनेक मंत्री थे, पर उसे वह रुचि बहुत प्रिय था। वह दर्शन और राजनीति की गहरी समझ रखता था। इसलिए राजा को उससे हर रोज अलग अलग विषयों पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था। राजा का दरबार भी हर रोज लगता था। एक दिन वह रुचि सही समय पर दरबार में नहीं आया। उसे आने में बहुत देर हो गई। दरअसल उसकी पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की थी। वह अक्सर रो पीट कर किसी न किसी बात पर तमाशा बना देती। वह रुचि ने अपनी पत्नी को राजी करने की हर संभव कोशिश की, परंतु पत्नी ने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। वह किसी भी तरह से पति की बात नहीं मान रही थी। वह रुचि ने हार कर कहा, प्रिय, तुम चाहती क्या हो? जो चाहोगी वही करूंगा, बस शांत हो जाओ। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह अपना सिर मुंडवाकर उसके पैर छुए। मंत्री को मजबूरन गंजा होना पड़ा। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पैरों पर गिर पड़ा। इतना सब होने के बाद ही उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आई। इसके बाद ही उसने पति को दरबार जाने की इजाजत दी। तभी उस दिन वह रुचि दरबार में देर से पहुंचे थे। उधर महल में रानी भी किसी मुसीबत से कम नहीं थी। उसने भी राजा नंद की जान आफत में डाल रखी थी। वह भी राजा से लड़ाई करने के बाद मुंह फुलाकर बैठ गई थी। राजा ने अपनी ओर से उसे मनाने की पूरी कोशिश की, पर वह नहीं मानी। उसने कोई भी गहने कपड़े लेने से मना कर दिया। उसे अपने लिए रेशमी कपड़े नहीं चाहिए थे। वह एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राजा ने हार मान ली। उसे दरबार में जाने के लिए देर हो रही थी। उसने अपनी रानी से पूछा, प्रिय, असल में चाहती क्या हो? वह बोली, वादा करो, मैं जो चाहती हूं तुम उसे पूरा करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं, राजा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया। भला उसके लिए क्या देना मुश्किल था? रानी मुस्कुराने लगी। इसके बाद वह बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा घोड़ा बनो। मैं तुम्हारे मुंह में लगाम लगाऊंगी और तुम्हारी सवारी करूंगी। इस तरह महल में तुम मुझे सैर करवाओगे। राजा की हालत खराब हो गई। इतने बड़े राज्य का सम्राट अपनी पत्नी के आगे घोड़ा बनने जा रहा था। उसने हामी भर दी थी। उसके पास दूसरा विकल्प ही नहीं था। वह वादा जो कर चुका था, उसने सारे दरबानों और दासियों को महल से बाहर जाने का आदेश दिया। उसके बाद रानी ने बड़े मजे से घोड़े बने हुए राजा की सवारी की। अंत में कहीं जाकर रानी का गुस्सा खत्म हुआ और राजा दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। जब वह दरबार में पहुंचा तो पता चला कि वह रुचि भी देर से आया था। वह गंजा भी दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ मित्र? वह रुचि बोला, महाराज, मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गया था। महाराज खिसियानी हंसी के साथ बोले, हाँ मित्र, मैं जानता हूं कि हमारी पत्नियां हम पर राज करती हैं। वह रुचि महाराज को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि महाराज ने उसके मुड़े हुए सर को देखकर उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया था। पूरे दरबार में सभी दरबारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर राजा और मंत्री आपस में एक दूसरे को देखकर बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उस दिन वे सब अपनी अपनी अटकलें ही लगाते रहे, पर सच को कोई नहीं जान सका। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।